कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसी डायरी की जिसने खोए हुए समय के राज खोले। मुख्य किरदार आरव अपने दादा के पुराने घर की सफाई करने आता है। उसे अटारी में एक पुरानी ट्रंक मिलती है। ट्रंक खोलते ही उसे एक डायरी मिलती है जिसके पन्ने हल्के पीले और कोनों से जले हुए हैं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, जो भी इसे पढ़ेगा उसे अपना समय वापस मिलेगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रव को पहले तो यह मजाक लगता है, लेकिन वह डायरी के पन्ने पलटना शुरू करता है। पहले पन्ने पर लिखा है, एक दिन और तारीख 15 साल पुरानी। उसमें उस दिन की घटनाएं दर्ज हैं जो हूबहू वैसी ही थीं जैसी आरव ने सुनी थीं अपने दादा से। आरव डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। हर पन्ना पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे वह उसी समय में पहुंच गया हो। एक बार जब उसने 16 जुलाई 2009 का पन्ना पढ़ा तो उसने खुद को एक पुराने बाजार में पाया। वहां के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वह किसी को छू नहीं सकता था। डायरी उसे हर बार वापस उसी समय में ले जाती जिसका जिक्र उसमें था, लेकिन हर बार लौटने में उसे कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें पता चलती। एक पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे परिवार का राज, और अगले ही पल आरव खुद को एक ऐसे दृश्य में देखता है जहां उसके दादा एक संदिग्ध व्यक्ति से मिल रहे हैं। आरव को धीरे धीरे एहसास होता है कि डायरी सिर्फ समय की घटनाओं को नहीं दिखाती, बल्कि उसे वापस अतीत में ले जाकर ऐसे राज उजागर करती है जो शायद उसे कभी पता नहीं चलते। आखिरी पन्ना खोलते ही डायरी में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अजीब बात यह हुई कि वह उसी अटारी में वापस आ गया। इस बार ट्रंक खाली था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या उस डायरी में सच में समय को बदलने की ताकत थी? आरव डायरी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। हर रात वह एक पन्ना पढ़ता और वह उस समय में वापस चला जाता। लेकिन यह अनुभव अब रोमांचक नहीं रहा। हर बार उसे अतीत में कुछ न कुछ ऐसा दिखता जो उसके परिवार से जुड़ी गहरी सच्चाइयों को उजागर करता। एक दिन डायरी का एक पन्ना उसे 24 मार्च 1985 में ले जाता है। यह वही तारीख थी जब आरव के पिता का जन्म हुआ था। वह खुद को एक अस्पताल में पाता है जहां उसकी दादी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वहां कुछ अजीब था। एक डॉक्टर और नर्स चुपके से किसी बच्चे को लेकर जा रहे थे। आरव को झटका लगता है। यह तो उसके पिता का जन्मदिन था, लेकिन क्या यह बच्चा उसके पिता थे? और ये लोग उसे क्यों ले जा रहे थे? आरव हर बार की तरह वापस अपनी दुनिया में लौटता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अटारी के कोने में एक परछाई खड़ी थी। आरव ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उस परछाई ने धीरे से कहा, तुमने डायरी पढ़ी है, इसलिए तुम्हें जवाब मिलेंगे, लेकिन याद रखना, हर जवाब की एक कीमत होती है। आरव को लगा यह उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने ट्रंक को फिर से देखा तो उसमें कुछ और चीजें थीं। एक पुरानी चाबी और एक पुराना नक्शा।